Good evening, everyone. Welcome to the motion classes. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं और वो सेक्शन है हमारा ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड, जो भी आप बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड हैं उसमें कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। साथ ही साथ ये जो एग्जामिनेशन है आप नीट देंगे या फिर आप जेई जैसी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये आपका ऑप्टिक्स। तो फिजिक्स में क्लास 12th का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ऑप्टिक्स है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। तो ऑप्टिक्स क्या है? तो ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड डिफरेंट फेनोमेनन जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इन सब फेनोमेनन के बारे में जहां आप स्टडी करोगे, जिस सेक्शन में, जिस ब्रांच में फिजिक्स के आप इन सब चीजों का स्टडी करते हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिक्स कहेंगे। दैट मीन्स ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about light, its properties and the different phenomenon related to light, and about also we study about optical instruments just like microscope, telescope, human eye। हम लोग इन सब चीजों के बारे में फिजिक्स के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑप्टिक्स है बच्चों, इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो ऑप्टिक्स का पार्ट है वो है रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा है हमारा फिजिकल ऑप्टिक्स। हम लोगों ने इसको दो भाग में, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं, एंड द अनदर पार्ट इज फिजिकल ऑप्टिक्स। Ray optics, the branch of optics in which we study light as assumed ray, जिसमें हम लाइट को रे मान करके चलते हैं उसको हम लोग रे ऑप्टिक्स कहते हैं। रे ऑप्टिक्स ट्रीट प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रे, यानी लाइट का जो प्रोपेगेशन है ये मानता है कि भाई लाइट का प्रोपेगेशन किसके रूप में हो रहा है ना, तो रेज के रूप में हो रहा है, किरण के रूप में हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। और इसमें जितने भी फेनोमेनन है उन फेनोमेनन का स्टडी जो आप करते हो उसको आप करते हो किस मेथड से, जियोमेट्रिकल मेथड से। सो रे ऑप्टिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों? बिकॉज इसमें हम लोग किसका स्टडी करते हैं, तो लाइट के जितने भी फेनोमेनन है जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन। अब जैसे इसमें किस फेनोमेनन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। आप रिफ्लेक्शन पढ़ोगे ये भी जियोमेट्रिकल मेथड से, रिफ्रैक्शन पढ़ोगे ये भी जियोमेट्रिकल मेथड से पढ़ोगे, है ना। तो आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ोगे, ये सब आप पढ़ोगे जियोमेट्रिकल मेथड से। तो जिसमें आप इसमें चूंकि जितने भी फेनोमेनन है जिसका हम डिस्क्राइब करने वाले हैं लाइट से रिलेटेड फेनोमेनन का, वो स्टडी करेंगे लाइट को क्या एज्यूम करके, रे, और इसको किस मेथड से बनाएंगे, जियोमेट्रिकल मेथड से। सो इट इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। एंड फिजिकल ऑप्टिक्स जिसमें हम लाइट को क्या मानते हैं, जब हम वेव और पार्टिकल मान करके स्टडी करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल ऑप्टिक्स कहेंगे। इसलिए इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, एक हमारा होता है वेव ऑप्टिक्स, एक जो हमारा पार्ट है वो है वेव ऑप्टिक्स, एंड अनदर वन इज क्वांटम ऑप्टिक्स।
जब आप लाइट को वेव मान करके स्टडी करते हो लाइट का, तो उसको हम लोग कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। और जब लाइट को आप पार्टिकल मान करके स्टडी करते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यानी लाइट को क्या मानोगे, पार्टिकल। ठीक है, तो पार्टिकल मान करके जब स्टडी करोगे तो इसको हम लोग कहते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिक्स को कैसे है, कितने भागों में बांटा गया है ना, कितने ब्रांचेस हैं ऑप्टिक्स के, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक है, कि ऑप्टिक्स के कौन कौन से ब्रांचेस हैं, तो समझ में आ गया। ऑप्टिक्स क्या है, एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, लाइट के बारे में, लाइट से रिलेटेड जो फेनोमेनन है उसके बारे में, इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है हमारा रे ऑप्टिक्स एंड द अनदर वन इज फिजिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स किसको कहेंगे, जिसमें हम लाइट को रे एज्यूम कर लाइट के स्टडी करते हैं, उसके फेनोमेनन के स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं रे ऑप्टिक्स। और जिसमें हम वेव या पार्टिकल मान करके लाइट के स्टडी करते हैं, उसमें उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल ऑप्टिक्स कहेंगे। क्लियर है, यानी कि इसका भी दो भाग हो गया, दो ब्रांचेस हो गया, एक हमारा वेव ऑप्टिक्स हो गया, एक क्वांटम ऑप्टिक्स हो गया। वेव ऑप्टिक्स में लाइट को आप वेव मानोगे, क्वांटम ऑप्टिक्स में आप लाइट को क्या मानोगे, पार्टिकल मान के बनाओगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां भी सबसे पहला क्वेश्चन है कि लाइट क्या है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लाइट। ठीक है, तो लाइट की बात करते हैं, लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। आप बेसिक क्लासेस में भी, क्लास 10th में भी आपने स्टडी किया होगा कि लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द आउटर वर्ल्ड, है ना। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी मदद से हम इस बाहरी दुनिया को देख पाते हैं बच्चों। ठीक है, अगर लाइट नहीं हो तो हम आंख रहते हुए भी एक तरह से अंधे हैं, क्योंकि ना तो रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन होगा, ना रिफ्रैक्शन होगा, ना इंटरफ्रेंस होगा, तो कोई भी फेनोमेनन ही नहीं होगा जिसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा और हम किसी चीज को देख नहीं पाएंगे, है ना। तो आंख रहते हुए भी हम क्या होंगे, अंधे होंगे, यानी कि हम नहीं देख पाएंगे। जस्ट लाइक आप इमेजिन करो कि रात के टाइम में अचानक लाइट कट जाती है और आपकी नींद जब खुलती है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले मोबाइल वगैरह देखते हो भाई आजकल, है ना, मोबाइल कहाँ पे है ये टो करके चेक करते हो, फिर उसकी लाइट आप जलाते हो, फ्लैश जलाते हो, तब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। दैट मीन्स जब हम लाइट जलाते हैं, लाइट ऑन करते हैं, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमारे आंखों पर क्या बनेगा, एक इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना पे, जिसकी वजह से हम किसी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को देख पाते हैं। तो सोचिए लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द आउटर वर्ल्ड। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, उम्मीद है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश मीडियम का फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में दे रहा हूं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग बात करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज बात करते हैं लाइट के बारे में, लाइट के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चों। तो देखो लाइट का पहला प्रॉपर्टीज है बच्चों कि जब आप इसको रे मान करके पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। रे मान करके आप पढ़ोगे तो आप ये समझोगे कि लाइट हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। बट आगे चल के हम आपको बढ़ाएंगे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसलिए ये सीधी रेखा में नहीं चलती है, ये साइन वेव के रूप में चलती है, इस तरह से। ठीक है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्म है। सो इट प्रोपेगेट इन फॉर्म ऑफ साइन वेव, साइन वेव के रूप में ये प्रोपेगेट करता है ना, चाहे किसी भी मीडियम में या वैक्यूम में। इसको कहीं पे भी प्रोपेगेट करने के लिए किसी स्पेशल मीडियम की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ ए स्पेशल मीडियम टू प्रोपेगेट
जस्ट लाइक ये कहां वैक्यूम में भी जा सकता है, लाइट का प्रोपेगेशन वैक्यूम में हो सकता है, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है फिर भी वहां लाइट का प्रोपेगेशन होता है, बिल्कुल होता है। तो दैट मींस लाइट जो है वो उन जगहों पे भी जा सकता है जहां पे कोई मीडियम नहीं होता है, कोई भी मीडियम नहीं हो, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इसके बारे में। दूसरी बात कि लाइट को हम लोग समझ गए कि किसी भी स्पेशल मीडियम की जरूरत नहीं है प्रोपेगेट होने के लिए। नेक्स्ट बात कि इसका जो स्पीड होता है बच्चों, लाइट का जो स्पीड होता है वो सबसे ज्यादा वैक्यूम में होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। वैक्यूम को ही फ्री स्पेस भी कहते हैं हम लोग। तो इसका जो स्पीड होता है वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है और वो होता है, आप इसको सी से लिखते हैं 299 792 458 मीटर पर सेकेंड, which is also known as 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में इसकी स्पीड कितनी होती है 299792458 299 792 458 मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम लोग रफली कहते हैं, है ना, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना, कि लाइट का प्रॉपर्टीज क्या है। लाइट जो है अगर आप उसको रे मान के चलोगे तो ये मान के चलना पड़ेगा कि भाई वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, लेकिन रियलिटी ये है कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो दैट मींस ये क्या होगा, कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलेगी, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी, ये साइन वेव के रूप में चलती है, प्रोपेगेट होती है इन एनी मीडियम, ठीक है, चाहे वो वैक्यूम हो या फिर कोई मीडियम हो, वाटर हो, एयर हो, तो किसी भी मीडियम में या वैक्यूम में ये साइन वेव के रूप में चलती है, यानी यूं कहिए ट्रांसवर्स वेव के रूप में चलती है। क्लियर? सो इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ये हो गया लाइट की बात। अब बात करते हैं बच्चों रेज की। रे क्या होता है, यहां जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये रे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए रे क्या है, रे क्या होता है, लाइट जिस पाथ पे प्रोपेगेट होता है ना, उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रे कहते हैं, और इसको हम लोग एरो से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। रे, एरो, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं रे को। रे क्या है, द पाथ ऑन विच लाइट प्रोपेगेट, जिस पाथ पे लाइट प्रोपेगेट होता है, चलता है, उसी पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं। क्लियर है? रे कैन बी डिफाइंड एज इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द डायरेक्शन ऑन इन विच लाइट इज ट्रैवलिंग। जिस दिशा में लाइट चल रहा है उस दिशा में जो इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, उसी इमेजिनरी लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, रे। तो लाइट बिहेव्स एज ए स्ट्रीम ऑफ एनर्जी प्रोपेगेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे। तो ऐसा माना जाता है कि जिस डायरेक्शन में हमने रे माना है उसी डायरेक्शन में लाइट का प्रोपेगेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कलेक्शन ऑफ रेज, बहुत सारे रेज जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बहुत सारे रेज, अ कलेक्शन ऑफ लाइट रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। आप बीम ऑफ लाइट को देखिए, कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, अ कलेक्शन ऑफ, बीम ऑफ लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रेज, जिसको हम लोग, ये तीन तरह का होता है। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है, जैसे अ सर्च लाइट एंड द हेडलाइट ऑफ व्हीकल, है ना, वो सीधा लाइट को देखते हैं, लार्ज डिस्टेंस पे आता है। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारी लाइट रेज है यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे ये सब क्या हुआ, ये जब स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो इसको हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ये हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर हम बात करें
कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट की बात करते हैं तो एक सोर्स से निकल के अलग अलग डायरेक्शन में अगर ये फैल जाती है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है, एक सोर्स O से निकल करके अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, फैल रहा है, सो इट इज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एक होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन से आ करके एक पॉइंट पे मिल जाना, तो ये हो गया कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, यहां पे है ना, अ बीम ऑफ लाइट दैट इज गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्लियर? जस्ट लाइक कॉन्वेक्स लेंस से जाएगा तो ये कन्वर्जेंट कहलाएगा। तो ये हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट के बारे में हम लोग बात किए। रे होता है, क्या होता है रे, बीम ऑफ लाइट क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कुछ और भी टॉपिक्स हैं बच्चों जिसकी हम लोग बात करेंगे, जस्ट लाइक के ट्रांसपेरेंट मीडियम। आप ये सब जानते हो, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इन सब चीजों पे भी आपको बता दूं। ट्रांसपेरेंट मीडियम किसको कहेंगे, जो मीडियम इजीली लाइट को क्या करने देती है, आने जाने देती है ना, जिससे लाइट इजीली प्रोपेगेट हो सकता है। द मीडियम विच इज इजीली, जिससे हम लोग लाइट को क्या कर सकते हैं, इजीली प्रोपेगेशन हो सकता है ना, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक होता है ओपेक्यू मीडियम। ओपेक्यू मीडियम किसको कहेंगे, ऐसा मीडियम जिससे लाइट का प्रोपेगेशन पॉसिबल नहीं होता है, जस्ट लाइक वॉल, दीवार, है ना, इन सब चीजों से लाइट का प्रोपेगेशन पॉसिबल नहीं है, सो इट इज कॉल्ड ओपेक्यू मीडियम। एक होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम यानी कि जिससे पार्शियली लाइट क्या हो सकता है, आर पार जा सकता है। पार्शियली मतलब 100% लाइट नहीं जा सकता है ना, उससे कम जा सकता है, 50%, 60%, 40%, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो लाइट के प्रोपेगेशन के अकॉर्डिंग मीडियम को 3 भाग में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओपेक्यू मीडियम एंड ट्रांसलूसेंट मीडियम। ओके ओके बच्चों, तो आज के इस क्लास में हम लोग इतने ही टॉपिक पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे चर्चा करने वाले हैं। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज मिरर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, है ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन मिरर। वी डिस्कस दिस टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड वॉच माय चैनल एंड स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। ओके, एंड बेल आइकॉन को दबा लेंगे ताकि आप नेक्स्ट वीडियो आसानी से देख सके। थैंक यू बच्चों। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय चैनल द मोशन क्लासेस। ओके, बाय, सी यू अगेन।